27 करोड़ का स्कूल बर्बाद हो रहा है। बहुत मेहनत से आप और हम 2 पैसा कमाते हैं और उसी कमाई का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं ताकि हमें अच्छी सुविधाएं मिले, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन सवाल यह है कि हमारे टैक्स के पैसों का इस्तेमाल आखिर होता कैसे, जानते हैं? नहीं जानते तो इस खबर को देख लीजिए। सरकारी काम में लापरवाही, सिस्टम की सुस्ती और जिम्मेदारों की अनदेखी से टैक्स पेयर के करोड़ों रुपए कैसे बर्बाद हो जाते हैं। 1-1 करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल बचा रहे हैं गाड़ी पे, एसी पंखा बचा रहे हैं और यहां 27 करोड़ बर्बाद हो गया। आज इसी पर विस्तार से बात होगी। क्या है पूरी खबर, देखिए, ध्यान से देखिए। तस्वीर में दिख रही है बड़ी बड़ी बिल्डिंग ना तो कोई मल्टीप्लेक्स है और ना ही किसी बड़े सेठ की प्रॉपर्टी है। इंदौर में आदिवासी छात्रों के लिए बनाया गया ये एक स्कूल है जिसमें छात्रों के लिए हॉस्टल है, पढ़ाई के लिए बड़े बड़े क्लासरूम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती। स्कूल में न छात्र नजर आते हैं न शिक्षक आते हैं। करीब 27 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी स्कूल का काम अभी अधूरा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ 27 करोड़ रुपए से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो इस्तेमाल नहीं होने की वजह से धीरे धीरे जर्जर हो रही, वहीं दूसरी तरफ ठीक इसी स्कूल के पास एक सरकारी स्कूल भी है जहां बच्चों के लिए बैठने की सुविधा नहीं, बेंच नहीं है, बिजली नहीं, जैसे तैसे पढ़ाई का काम चल रहा है। यानी एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूल खाली पड़ा और दूसरी तरफ बच्चे बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, परेशान है। अक्षत मिश्रा ने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। देखिए अक्षत की रिपोर्ट। एक स्कूल जिसको करोड़ रुपए खर्च कर बनाया जा रहा था, वो अब तक पिछले 12 सालों से खत्म होने का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो एक और सरकारी विद्यालय है, उसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतनी बुरी व्यवस्थाओं में यहाँ पर गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब विद्यालय में बच्चे क्लासरूम में किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। फर्नीचर के नाम पर कुछ नहीं है, लाइट की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं है। ये है मेरे सामने स्कूल जो कि आदिवासी बच्चों के लिए बनाया गया था और यहीं पर गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल की भी सुविधा दी गई थी। तो मोटी मोटी परतें काई की इस भवन की दीवारों पर चिपकी हुई हैं। ऊपर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पानी जो है वो रिस रहा है, जो कि बताता है कि अब ये बिल्डिंग्स जो हैं रेनोवेट भी नहीं हो सकती हैं। इस बॉयज़ हॉस्टल की पहले तो कमर तक के यहाँ पर झाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर उग गई हैं, दीवारों पर तक घास उग गई है। ये यहाँ का गर्ल्स हॉस्टल है, भी अब जो पूरा रंग है वो उखड़ चुका है। जो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस इस बिल्डिंग में किए गए थे वो भी अब पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ ऐसा? 12 साल बाद भी स्कूल क्यों अधूरा है और करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद बच्चों को स्कूल क्यों नहीं मिल पाया? इसकी पूरी कहानी आपको बताता हूं। देखिए, साल 2014 में जनजातीय बच्चों के लिए एक बड़े स्कूल की योजना बनी, जमीन आवंटित हुई और करीब 490 सीट वाले स्कूल का सपना तैयार हुआ। इसके लिए सरकार ने 26 करोड़ 89 लाख रुपए मंजूर किए। काम शुरू हुआ, लेकिन 2019 में स्कूल का डिजाइन बदल दिया गया और इसके बाद काम रुक गया। फिर साल 2023 में दोबारा नई डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई और नई डीपीआर के साथ प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत बढ़कर 52 करोड़ 66 लाख रुपए हो गई। यानी जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत 26 करोड़ 89 लाख रुपए से हुई थी, उसकी अनुमानित लागत करीब दोगुनी हो गई। और अब सबसे बड़ा सवाल, करीब 27 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन 12 साल बाद भी इस स्कूल में पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। बजट बढ़ा, लागत बढ़ी, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन आदिवासी बच्चों को स्कूल कब मिलेगा, इसका जवाब अब भी इंतजार में है। स्कूल के निर्माण को लेकर सरपंच और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैं देख रहा हूँ इसको 12 से 14 साल ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे ही है 12 साल तकरीबन में देख रहा हूँ इसको। 2020 में कोरोना जब आया उसके बाद से फिर इसमें और कुछ नहीं, पहले तो कुछ हलचल हो रही थी। खंडर की पूरी वायरिंग हरी निकल गई है, पूरी खिड़कियाँ टूट गई है। बीच में 2-3 बार इसकी डिजाइन चेंज होने से ये 56 करोड़ का हुआ, लेकिन पिछले 2023 से काम लगातार बंद है। जालियों पे जंग लग गया है, दीवारों पे काई है, बिजली के तार टूटे फूटे मिलेंगे आपको वहाँ पे, मतलब बहुत नुकसान हो रहा है। शासन प्रशासन को कई बार हम निवेदन कर चुके हैं, लिख के दे चुके हैं, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती। अक्षत मिश्रा ने जब पीडब्ल्यूडी अधिकारी से पूछा कि स्कूल का निर्माण आखिर कब तक पूरा होगा, तो अधिकारी सीधे से जवाब देने से क्या कर रहे थे, बच रहे थे, घुमा रहे थे। क्या कह रहे थे, सुनिए।
सर मैं जानना चाह रहा था ये जो मानपुर में स्थित स्कूल है जो कई सालों से जिसका काम अटका हुआ है, क्या वजह है सर ये? ये तो काफी पुरानी बात है। तो इसमें क्या था कि जो पहले स्वीकृति थी उसमें उतना काम हुआ और भी कुछ चेंजेस हुए होंगे उस समय, मुझे जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद इसकी रिवाइज स्वीकृति आई थी। उस समय कहा गया था कि भारत सरकार शायद पैसा नहीं देगी, स्वीकृति तो दे दी थी ऑलरेडी, तभी टेंडर लगा था जी बचे हुए काम का। लेकिन बाद में कहा गया कि ये पैसा भारत सरकार ने देने से मना कर दिया, तो काम को तुरंत रुकवा दिया गया, जस्ट स्टार्ट ही हुआ से रुकवा दिया गया। अच्छा, जो मतलब जब तक प्रोजेक्ट अटका ही रहेगा, जब तक हाँ, जब तक अनुमति नहीं मिलेगी, स्वीकृति नहीं मिलेगी प्रशासन की, तब तक काम कैसे स्टार्ट हो पाए। मतलब सोचिए 27 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं है भाई, और हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं, ये बचा लो वो बचा लो। बीजेपी विधायक क्या कह रहे हैं सुनिए। मंशा उनकी अच्छी ही थी कि 470 का है बच्चों के हिसाब से, वनवासी क्षेत्र के और बीपीएल के हिसाब से ये कम है, तो इसे 780 सीटर किया जाए। अब ये करने में ना वो 480 बना ना 780 हो सका। अभी तक वो प्रोजेक्ट अटका हुआ है। हमने दिल्ली तक इसकी लिखा पढ़ी की है और मुझे लगता है कि अब शीघ्र उसका समाधान मिलेगा। जिलाधीश जी भी उसकी चिंता में लगे हुए हैं। वो तो ठीक है, राजनीतिक कोशिश होती रहेगी, लेकिन बस आप कुछ मत सोचिएगा, बस ये सोचिएगा कि 27 करोड़, अब तो बढ़ भी गया है अमाउंट, 27 करोड़ रुपए से जिसकी बुनियाद रखी गई थी वो खंडहर हो रहा है।